आज की तारीख काफ़ी अहम है और मैं आपको याद दिला दूं, आज दिन है मज़दूरों का। हमारे देश में बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वो मज़दूर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी एक मज़दूर है, इनसे जानेंगे कि लॉकडाउन में कहाँ से ये काम कर रहे हैं, किस तरह से ये अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कितनी परेशानी का सामना कर रहे हैं। क्या नाम है आप? भगवान दिन। भगवान दीन जी, ये जो लॉकडाउन है, क्या ऐसा समय पहले कभी देखा था? ऐसे समय कभी नहीं देखा था हम लोग। ये पहली बार है ऐसा, मतलब ना घर जा मिल रहा, तंगी आ रहा। क्या काम करते थे? हम लोग मजदूरी करते हैं जी, टाइल मार्बल का काम करते हैं। हाँ जी। तो कितनी देर हो गई आपको ये काम यहाँ पे जम्मू में करते हुए? यहाँ हो गया 42 साल हमें। 42 साल? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग यूपी अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या के हाँ रहने, जी। राम जी की नगरी किसे आए हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो लॉकडाउन में अभी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि जहाँ तक हम देख रहे हैं कि गरीब तबके पर ज़्यादा मार पड़ी है इसकी। हम लोग के ज़्यादा ही मतलब नुकसान हो रहा है। अब क्या कर पाए, घर ना जो है काम मिल रहा है, ना सरकार का कोई मदद मिल रहा, खाने पीने का दिक्कतें हो रही लेकिन हैं। सरकार तो कह रही है कि गरीब कल्याण योजना के तहत तमाम लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है, केंद्र सरकार की योजना है ये। अब सरकार तो मान लो, अब हम लोग का तो नहीं मिल रहा तो हम लोग क्या कहेंगे। अब जिसको मिल रहा वो कोई अधिकारी, कोई व्यक्ति या फिर जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ का कोई नेता आपसे मुलाकात करने के लिए आया, आपका हाल जानने के लिए आया कि इस समय क्या स्थिति है आपके घर हमारे की? यहाँ अभी कोई नेता नहीं आया, ना कोई अधिकारी आए मतलब हाल जानने के लिए, ना पूछने आया कोई। हम लोग के पास कोई नहीं आया अभी। इस समय कैसे पालन पोषण कर रहे हैं परिवार का? कितने व्यक्ति हैं आपके परिवार? हमारे परिवार में 5 बंदे हैं। 5 बंदे? हाँ, 2 मैडम है, मेरी लड़की है, 2 लड़के हैं, तो गुजारा चल रहा है ऐसे। तो इस समय अगर मैं कहूँ कोई राशन देने के लिए आया है आपको, कोई बाहर से व्यक्ति, कोई एनजीओ, कोई सपोर्ट करने के लिए आया है कि आप खाना खा सकें? बाहर से कोई सपोर्ट नहीं आ रहा जी, कोई सपोर्ट नहीं आ रहा बाहर से। कुछ कहना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री को? कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गरीबों की बहुत बात सुनते हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे? अब वो तो दे रहे हों, मान लो जो जिसको दे रहे हैं उनको दे ही रहे हैं। अब जो हम लोग के नहीं मिल रहा, हम लोग दूसरे राज्य के हैं, अब यहाँ के राज्य के जो मंत्री हैं, प्रधान हैं, वो जो हम लोग के नहीं खोजेंगे। एक बात आपकी करूँगी, आपने कहा हम दूसरे राज्य के हैं, लेकिन ये जो कोरोना वायरस की महामारी है, ये राज्य की सीमाओं को लांघ चुकी है। इस समय आप सभी भारत के नागरिक हैं, आप ना यूपी के हैं, ना बिहार के हैं, ना महाराष्ट्र के हैं, आप हिंदुस्तान के हैं। तो कुछ गुहार आप केंद्र सरकार से लगाना चाहेंगे, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर सीधे तौर पर इस तरह से प्रशासनिक अधिकारी जो हैं बैठे हुए हैं, जो काम करने के लिए आप ही के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। मोदी जी कहते हैं जहाँ पर हो वहाँ पड़े रहो, हम लोग पड़े हैं चुपचाप उसी जगह पर। क्या करेंगे? अब कोई गाड़ी ट्रेन तो चल नहीं रही है कि हम लोग कहीं जाएंगे। अब उनके कहने के आधार पर हम लोग पड़े हैं। कमरे के किराया पर कमरा है हम लोग का। कितना किराया देते हैं? कमरा किराया हमारे 2200 रुपया लेते हैं। इस बार का किराया दे दिया आपने? अब किराया तो लेते ही हैं, बिना किराया तो मान लो अभी कहाँ दिए, इधर काम चल नहीं रहा, कहाँ से देंगे किराया। लेकिन जहाँ तक देखा जाए, दिल्ली सरकार ने ये प्रावधान लाया कि जो तमाम किराएदारों को ये कहा गया कि आप मकान मालिकों के किराया नहीं दीजिए। क्या इस तरह से यहाँ पर कोई आप चाहते हैं योजना बने जिससे आपको थोड़ी राहत मिल सके? यहाँ तो किराया कोई छूट नहीं है, किराया तो मांगते ही हैं, महीना होने पर किराया नहीं छोड़ते हैं। हमारा किराया के लिए तो कमरा खाली करा दे रहे थे, बोल रहे थे खाली कर दो कमरा, किराया 11 तारीख को झगड़ा कर लिए तो मालिक बोलते नहीं, रहना तो किराया देना पड़ेगा। कोई मतलब सरकारी मकान तो है नहीं, हैं, तो कर्जा कुआम करके इधर उधर से मतलब मुकाए थे। अभी कौन से इलाके में रहते हैं आप? हम कृष्णा नगर रहते हैं जी। कृष्णा नगर हाँ जी। रहते हैं। तो वहाँ पर अगर हम कहें तो अभी की स्थिति किस प्रकार है? खाना कैसे खा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कोई आर्थिक मदद नहीं है, कोई राशन देने के लिए नहीं आ रहा, तो खाना कैसे खा रहे हैं? 2 वक्त की रोटी कैसे चल रही है आपके घर में? अब खाना खुना मान लो जैसे अब इधर उधर से देखो, एक बार दिए थे 5-5 किलो आटा मिला था, जी। उसके बाद तो मिला नहीं। कितना बार नाम लिख के ले गए, आधार कार्ड ले गए, लेकिन तो कोई मदद नहीं मिल रही है, ना पैसे का ना कोई राशन का। अब 2-4 किलो आटा कितना दिन चलेगा हैं? 40-45 दिन हो गया लॉकडाउन हुए,
मुश्किल से गुजारा चल रहा है इस समय। चलिए, साफ तौर पर ये विडंबना है कि हमारे देश का मजदूर जो है आज ग्रस्त है और कारण है कोरोना वायरस की महामारी। और कारण इस प्रकार है कि ये वो मजदूर है जो हमारे लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है। हम कहते हैं कि दुबई का बुर्ज खलीफा देख लीजिए, लेकिन आप जानते हैं वो भी इंसानों की मेहनत से बना है, उन मज़दूरों की मेहनत से बना है। लेकिन ये आज साइकिल पर निकले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं होती हैं इनके पास, कुछ लोग पैदल भी निकलते हैं, कुछ ऐसे भी निकलते हैं। लेकिन केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए, और हालांकि इनके दिल में एक बात है जो नहीं होनी चाहिए कि मैं बाहर के राज्य का हूँ। हमेशा से भेदभाव की जो नीति है वो नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस का कोहराम जो है वो राज्यों की सीमा को लांघ चुका है। वो देश में इस तरह से तबाही कर चुका है कि हर एक व्यक्ति जो है उसके कहीं ना कहीं संक्रमण में आ रहा है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप बिहार के हैं, आप महाराष्ट्र के हैं। और ये बात मैं सबसे कहना चाहूँगी कि अपनी सोच बदलिए। हमेशा से ये बात कहते हैं कि ये व्यक्ति बिहार का है, ये दिल्ली का है, ये यूपी का है। जहाँ मर्जी का हो जनाब, है तो हिंदुस्तान का ना। ये तो अपने दिमाग में रखिए। क्या भारत में नागरिकों के जो इस तरह से अधिकार होते हैं आप उनकी बात नहीं करेंगे? आप जो है राज्यों की बात करेंगे, ये गलत है। लेकिन हाँ, मदद जो है हर एक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। अगर ये व्यक्ति आपके घरों को बनाता है तो आज आपकी जिम्मेदारी है कि इसके घरों में जब चूल्हा जले तो थोड़ा सा योगदान आपका भी हो, थोड़ी सी जो यहाँ पर मदद है आपकी तरफ से भी हो। क्योंकि ये तो मेहनत करने के लिए हर दिन निकलता है, सुबह निकलता है, शाम को कमाता है, फिर घर में खाना आता है, बच्चे स्कूल में जाते हैं। लेकिन इस समय कोई आर्थिक मदद नहीं है, इस समय कोई सरकारी मदद नहीं है। इस समय ये कह रहे कि लोग आधार कार्ड लेकर जा रहे हैं, नाम लिख कर जा रहे हैं, लेकिन वो बातें सिर्फ कागज़ों में रह गई। अगर हमारी वीडियो प्रशासन का कोई अधिकारी देख रहा है तो मैं उम्मीद करूँ में कृष्णा नगर के इस इलाके में ज़रूर पहुंचे, क्योंकि एक परिवार नहीं, आपको बहुत से परिवार मिलेंगे जो इसी उम्मीद के साथ हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां पर है वहां पर रहिए। लेकिन जब वो जहां पर है वहां पर रहते हैं तो आप तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचिए ना, आप पहुंचिए, उनको मदद कीजिए, खाना दीजिए, ताकि वो भी कह सके कि वाकई अगर हमने देश का निर्माण किया है, आज हमारे इस मुसीबत के समय में कोई तो हमारे साथ आया है। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।